आपको पिछले लेक्चर में मानव कंकाल के इंफॉर्मेशन आपको मतलब इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। मानव कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? हड्डियों के समूह को क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। हड्डी 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। हड्डी को क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। बोन के समूह को, बोन के समूह को क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। अब हमको ये बताइए, हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जब हड्डी, जो मनुष्य, जो बच्चा पैदा होता है जन्म के समय आपको बता दें, जन्म के समय हड्डी की संख्या होती है, किसकी संख्या? हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या क्या वो बताए थे आपको? बताइए जल्दी बताइए। 300 बताए थे। कोई दिक्कत? और जब बच्चा 8-9 साल, जिसे कहते हैं बाल्यावस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। 8-9 साल का जब आता है इसको कहते हैं बाल्यावस्था बोलते हैं। उस समय हड्डियों की संख्या कितना होती है? 208 होता है। कितना होता है? 208 होता है। और एडल्ट मतलब वयस्क में, एडल्ट जो हम लोग हैं उस समय उसको क्या कहते हैं? एडल्ट बोलते हैं। इसको वयस्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वयस्क बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडल्ट बोलते हैं। एडल्ट में हड्डियों की संख्या होता है 206। तो 206 के आपको विशेष रूप से क्या पढ़ना? 206 हड्डी के बारे में पढ़ना है। समझे? अब हमको ये भी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, हड्डी और मतलब अस्थि और उपास्थि। अस्थि, हड्डी को ही हिंदी में बोला जाता है अस्थि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अस्थि। जो किताब में आपको हड्डी नहीं लिखा रहता है, हड्डी ऐसा नहीं लिखा रहता है, आपको बुक में हमेशा अस्थि लिखा होगा। अस्थि का मतलब हमेशा समझना, हड्डी समझना। समझे? हड्डी दो टाइप का होता है, मतलब जो बोन होता है दो टाइप का होता है, एक अस्थि होता है, एक उपास्थित होता है। उपास्थि होता है, उपास्थि। उपास्थि को हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। आपको बता दें कार्टिलेज बोलते हैं। वैसा हड्डी जो कमजोर होता है उसको कहते हैं उपास्थि, वैसा हड्डी जो मजबूत होता है उसको क्या? अस्थि बोलते हैं। हड्डी के किनारे वाला जो भाग होता है, किनारा वाला भाग होता है, ये जो किनारा वाला भाग, ये कमजोर आइटम होता है, कमजोर होता है, उसको कहते हैं उपास्थि। इसलिए हम खाते वक्त हमेशा इसको खाते हैं, चिबा जाते हैं। हड्डी नहीं चिबा पाते हैं, हड्डी मजबूत होता है। और हड्डी के किनारे भाग क्या होता है? उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। और बीच वाला भाग जो मजबूत होता है उसको कहते हैं अस्थि बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये जो अस्थि होता है, अस्थि हड्डी जो होता है, हड्डी जो मजबूत वाला आइटम होता है, ये दो चीज से मिलकर बना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट तो हो ही गया, और कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है किसमें? हड्डी में, जो मजबूत वाला आइटम होता है। लेकिन कार्टिलेज में कितना चीज बना होता है? एक ही चीज बना होता है, कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? फॉस्फेट के से मिलकर होता है। कोई दिक्कत? इतना आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखिए, आप सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, हम इतना पढ़ा चुका है। आपको आप ध्यान देना है हड्डी की संख्या पे। हमें हड्डी की जो संख्या होता है, हड्डी की संख्या भी अडल्ट में 206। आपको यदि क्वेश्चन आ जाए हड्डियों की संख्या कितना, तो आप बताइएगा 206। कितना बताइएगा? 206। अब विशेष रूप से जन्म के समय कितना, तो आप बताइएगा 300। अब बाल्य अवस्था में कितना? 208। ऐसे बोलेगा हड्डी की संख्या 206। तो आप बताइए हड्डियों की संख्या कितना? 206। कितना होती है? 206 होता है। आपको बताया दिए है हड्डियों की संख्या कितना? 206। अब 206 हड्डियों को हम कैसे पढ़ेंगे जिससे हमको अच्छे से याद भी हो जाए और पढ़ भी ले सके? ये जो हड्डी होती है 206 हड्डी, हम 206 हड्डी को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को बोलते हैं उपांगी। क्या बोलते हैं? उपांगी। उपांगी को इंग्लिश में बोलते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर बोलते हैं। आप बोलने में इंग्लिश पक्का बायोलॉजी है, बायोलॉजी में इंग्लिश कंफर्म याद कीजिएगा। उपांगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर। उपांगी कैसा होता है? उपांगी किसे कहते हैं? वैसा हड्डी जो हमें चलने में मदद करे, जो हमें चलने में मदद करे। जैसे चलने में मदद कौन करता है? पैर, हाथ करता है कि नहीं? तो पैर, हाथ का हड्डी हमको किसमें पढ़ना पड़ेंगे? उपांगी वाला भाग में। कोई दिक्कत? वैसा हड्डी जो चलने में मदद करे, उसको, उस हड्डी को क्या बोलेंगे? उपांगी बोलेंगे। कोई दिक्कत? और अगला होता है अक्षीय। कौन सा था? अक्षीय। अक्षीय के इंग्लिश में होता है एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल। वैसा हड्डी जो किसी शरीर के कोई भाग को सुरक्षा देता है। जैसे अंदर फेफड़ा होता है, आप बताइए कोई मारेगा फैट से, इसका हड्डी नहीं रहता, क्या डायरेक्ट फेफड़ा पर लगता है कि नहीं? दिल पे लगता है कि नहीं? तो इसके सुरक्षा को, मतलब अंगों को सुरक्षा प्रदान, मतलब कहने का मतलब हुआ वैसा हड्डी जो अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे हड्डी को क्या बोलते हैं? अक्षीय हड्डी। अब बताइए जैसे दिल, यहाँ छाती में रिब्स होता है, पसली होती है, पसली के नीचे अंदर क्या होता है? दिल होता है।
जिसको हार्ट बोलते हैं, फेफड़ा होता है, किडनी होता है, इस सब का सुरक्षा किससे करता है बताइए? हड्डी से पसली से करता है। और ये बताइए यहाँ पे सिंगल जाता है, यहाँ से जो बीच में पड़ी हुई बीच में ये जो हड्डी जाता है उसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, मतलब बैकबोन बोलते हैं। इस हड्डी किसका सुरक्षा करता है? स्पाइनल कोड, एक वो तार जाता है, मतलब बताइए आपका ऑपरेशन यदि होगा तो सुई यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, यहाँ का शून्य हो जाएगा, ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं दर्द का, समझे? तो ये स्पाइनल कोड मतलब कहते हैं मेरुरज्जु कि सुरक्षा प्रदान करता है कौन? रीढ़ की हड्डी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये क्या रीढ़ की हड्डी किसमें पढ़ना पड़ेगा? अक्षीय में। और पसली के बारे में किसमें पढ़ना पड़ेगा? इसमें। आप बताइए दिमाग पर कोई मारेगा तो आप बताइए ये दिमाग हिल जाएगा। और दिमाग क्या ये कोशिका विभाजन ज्यादा होता है क्या? होता ही नहीं है, तो दिमाग तो अथी हो जाएगा। तो ये दिमाग जो ब्रेन होता है, जो बना है ल्यूकेट, तो ये जो ब्रेन के जो ऊपर जो हड्डी होता है वो भी तो अंग का सुरक्षा देता है ना, वो भी हुआ कि नहीं हड्डी? बताइए कौन सा किसमें पढ़ना पड़ेगा? अक्षीय में। बात समझे कि नहीं? सबसे पहले बात बताइए, एनी प्रॉब्लम? तो आप बताइए उपांगी किसे कहते हैं? वैसी हड्डी जो चलने में मदद करे उससे कहते हैं उपांगी। उपांगी में हमको पढ़ना है, उपांगी की संख्या होती है, उपांगी में हड्डियों की संख्या कितना होती है? हड्डियों की संख्या 126 होता है। क्या होता है? 126। हमको उपांगी के बारे में हमको कहने का मतलब 126 तो जो हड्डी होता है जो चलने में मदद करता है, इसी चलने में जो मदद किया उसको क्या कहते हैं? उपांगी। अब अक्षीय जो हड्डी हमें अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे फेफड़ा, स्पाइनल कोड की सुरक्षा प्रदान करेगा, वैसे हड्डियों क्या कहें? अक्षीय बोलेंगे, मतलब एक्सियल बोलेंगे, समझे? इसकी संख्या अक्षीय में हड्डियों की संख्या होगा, हिस्सी कार्ड होगा, हड्डियों की संख्या 80 होगा। आप बताइए 80 होगा, 126 को 80 को 206 हुआ कि नहीं? 6 का 6, 8 2 10, 2 1 206 हुआ कि नहीं बताइए? तो 206 हड्डी पढ़ लेंगे कि नहीं? ये बताइए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो आप पढ़ना चालू करते हैं। अब चलने में क्या चीज मदद करता है ये बताइए, चलने में क्या क्या मदद आपको करेगा? देखिए आपको तो पता ही दिए हैं, उपांगी में हड्डियों की संख्या कितना, मतलब हमको हड्डी की संख्या टोटल कितना पढ़ना है? 206, जिसमें हड्डी की संख्या को हम अच्छे से पढ़ने के लिए दो भागों में बांट दिए, उपांगी और अक्षीय। उपांगी में कैसा हड्डी होगा? जो चलने में मदद करे उसको उपांगी कहेंगे, जो अंगों को सुरक्षा पड़े उसको अक्षीय कहेंगे। अब चलने में क्या मदद करेगा आपको बताइए? अब जब चलते हैं तो हाथ ऐसे चलता है कि नहीं बताइए? तो हाथ का हड्डी क्या होगा? उपांगी में पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? आप बताइए, हाथ की हड्डी। आप बताएंगे हाथ में कितना हड्डी है, कौन सा हड्डी किसका क्या नाम है, सब बताएंगे। अब हाथ की हड्डी, कोई दिक्कत? अब चलने में तो पैर भी मदद करता है ना, तो सेकेंड में पैर की हड्डी। आप बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हाथ की हड्डी क्या होता है बाद में बताएंगे, ऐसे हमको अभी बताना पड़ेगा तो हम खड़ाक से बता देंगे। 30 को, एक हाथ में 30 को हड्डी होता है, एक हाथ में कितना हड्डी होता है? 30 को हड्डी होता है। तो इसमें 30 कितना हुआ? 30 गुने 30 मतलब 60 हुआ कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत? अब बताइए पैर में भी जो है ना, एक पैर में 30 को, दोनों पैर में 30 दूनी 60 हुआ कि नहीं? अब हमको 60 120 को हो गया, 6 को तो एक्स्ट्रा पढ़ना है। 6 को कौन सा हड्डी होगा आपको बताएं? 6 को कौन सा हड्डी होगा आपको? इधर आइए, देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये जो हड्डी होता है, जैसे ये हाथ जैसे घुमाएगा, हाथ चलो तो ऐसे से करो, ऐसे से करो, हाँ ऐसे। अभी देखिए जैसे हाथ आगे पीछे करता है तो ये हड्डी निकलता है कि नहीं? इस हड्डी को कहते हैं स्कैपुला। थर्ड में पढ़ना पड़ेगा स्कैपुला। आप बताइए एक हाथ को आगे पीछे करेंगे तो क्या आगे निकलता है? स्कैपुला। एक यहाँ स्कैपुला हुआ, एक यहाँ स्कैपुला हुआ, हुआ कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत है क्या? आपको दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में? वो आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था। अब देखिए आपको जैसे हम वैसा हड्डी जो चलने में मदद कर उसको उपांगी बोल देंगे। तो उपांगी में हड्डी की संख्या कितनी? 126 होता है। हमको हाथ की हड्डी की संख्या 60, पैर की हड्डी की संख्या 60 और स्कैपुला क्या होता है? जैसे हम हाथ आगे पीछे करेंगे तो ये हड्डी निकलता है कि नहीं? ये हड्डी, एक हड्डी और दो हड्डी, इस दोनों हड्डी को कहते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला की संख्या क्या होगा? 2 हुआ। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, चौथा में आगे आइए। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे दिखाई दे रहा है, और थोड़ा इधर होइए तो, हाँ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये हड्डी
ये हाथ जैसे झमारेगा ऐसे ऐसे हाथ झमारी, चलिए हाँ देखिए एक हड्डी, हाँ यहाँ पे ऐसे पीछे पीछे कीजिए, हाँ पीछे कीजिए। ई जो हड्डी है ई भी आगे पीछे हुआ कि नहीं, ई और ई हड्डी, बताइए इसको कहते हैं, बताइए इसको कैल्विक कहते हैं, क्या कहते हैं कैल्विक, कैल्विक कहते हैं कैल्विक। इस हड्डी को क्या बोलते हैं कैल्विक बोलते हैं। आप बताइए कैल्विक, अब कैल्विक एगो दूगो, दू कैल्विक हुआ कि नहीं बताइए। आप बताइए यहाँ पे चलने में मदद किया, ये जो नीचे का हड्डी जो होता है, नीचे का हड्डी ये जो हड्डी होता है, जो औरत में थोड़ा जो गर्भवती औरत होता है इसको थोड़ा चौड़ा होता है, क्यों इसमें यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, बच्चेदानी होता है, इसके लिए चौड़ा रास्ता चाहिए, इसलिए थोड़ा चौड़ा हो जाता है लेडीज लोगों में। ये बताइए ये जो हड्डी होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तो एक भाग ई हड्डी एक भाग ई हड्डी, तो इसको कहते हैं, इस हड्डी को कहते हैं जो पैर के साथ जुड़ा होता है उसको कहते हैं पेल्विक। क्या कहेंगे पेल्विक, पेल्विक। अब एक भाग बताइए, एक भाग इधर की हड्डी एक भाग इधर, क्या वो हड्डी हुआ बताइए, दो हड्डी हुआ कि नहीं। आप बताइए जो पैर से जुड़ा होता है उसको पेल्विक कहते हैं, इसको कहते हैं स्कैपुला, क्या बोलते हैं स्कैपुला, सीधा घूमिए। इसको क्या कहते हैं कैल्विक बोलते हैं, क्या बोलते हैं दिखाई दे रहा है आपको, क्या कैल्विक कहेंगे। तो यही गर्ल्स में, यदि गर्ल्स में जिसका निकला होता है इसको ब्यूटी, ब्यूटी बोन कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं ब्यूटी, मतलब सुंदर, मतलब जो लड़की का निकला जाता है उसको कहा है सुंदर, मतलब इससे सुंदर दिखती है इसलिए इसको कहा जाता है, जिसमें दिखता रहेगा उसको कहेंगे ब्यूटी बोन, क्या होगा ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। कोई दिक्कत। तो आप बताइए उतरिए तक। उपांगी की संख्या आपको बताया था 126, उपांगी की संख्या क्या बताया था 126 बताया था, जिसमें हाथ की हड्डी 60 बताया, पैर की हड्डी की संख्या 60 बताए, स्कैपुला की संख्या 2 बताए। स्कैपुला किसको जो पीछे निकला, अभी पढ़ना नहीं अभी और टाइम में। कैल्विक की संख्या क्या गो दो गो, कैल्विक किसको कहते हैं ई कैल्विक, स्कैपुला आई जो पीछे होता है पैर के साथ, जिसके नीचे प्राइवेट पार्ट होता है उस हड्डी को क्या कहते हैं पेल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं पेल्विक। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप हम आपको बताएंगे हाथ की क्या गो हड्डी होता है, हाथ का कौन कौन सा हड्डी होता है आपको सही से बताएंगे, आपको समझे। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आपको इस पेल्विक के बारे में समझ में आ गया, जो पैर से जुड़ा होता है उसको पेल्विक, कैल्विक किसे कहते हैं जो ई हाथ के साथ जुड़ा होता है इसको कैल्विक, स्कैपुला किसे कहते हैं जो पीछे जो निकलता है हाथ की तरह इसको स्कैपुला। आपको हाथ की हड्डी समझना है, हाथ में कितना हड्डी है, और पैर की हड्डी समझना है। आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह अधिक छोड़ देते हैं और यहाँ अच्छे से बताते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। आप बताते हैं हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी, तो हमको हाथ की हड्डी की संख्या 60 होता है, तो हाथ की हड्डी में संख्या 60 कैसे होगा। हम ये बताइए, ये हाथ और ये हाथ दोनों सेम ही ना है, यदि इसमें 30 पुट जाए तो ये 30 और 30 60 में, मतलब 30 60 में हो जाएगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हाथ की हड्डी यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से हाथ की हड्डी में यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि नहीं, हाथ तो दिख नहीं रहा आपका, हाथ ऊपर कीजिएगा, हाँ हाथ ऐसे कीजिए, हाँ ऐसे दिखेगा। हाँ अब देखिए ये जो हाथ होता है यहाँ पे देखिएगा, ऐसे घूम जाइए आपको अच्छे से दिखेगा, ऐसे हाथ कीजिए, दिख रहा होगा आपको हाथ, हाँ दिख रहा होगा। ये जो यहाँ पे ये बताइए, ये स्कैपुला था, आगे का कैल्विक था, इससे जुड़ा कौन सा हाथ है ई, यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक ये जो एक हड्डी है, ये कितना है एक हड्डी है। इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस। अब बताइए एक हाथ में, हम अभी एक हाथ में बता रहे हैं, ह्यूमरस की संख्या क्या है एक हाथ में एगो, ये पूरा एक हड्डी है, ऐसी की जगह तो आपको पता चलेगा क्या है एक हड्डी है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। इतना मतलब इतने की संख्या इतना इतना, इसको कहते हैं ह्यूमरस। आप बताइए ह्यूमरस, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चौड़ा हाथ है, एक हड्डी यहाँ गया हुआ है, एक हड्डी यहाँ से गया हुआ है, तो यहाँ तो एक हड्डी जो ये अंगूठा के पास गया हुआ है, अंगूठा ये जो हड्डी है, ये जो अंगूठा से जो जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं रेडियस, रेडियस, रेडियस। अब बताइए अंगूठा से जो हड्डी जुड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ से चौड़ा, जो चौड़ा भाग है इसमें दो हड्डी होता है, इसको कहते हैं रेडियस, इधर वाले को कहते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं अल्ना, आपको दिख रहा होगा। अब बताइए ह्यूमरस की संख्या क्या गो एगो, रेडियस जो अंगूठा से जुड़ा होता है, अंगूठा से उसकी संख्या एक, और इधर अल्ना की संख्या एक। आपको दिख रहा है कि हम वीडियो देख लेते हो, दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप बताइए ये कोई दिक्कत है क्या, एक एक
एक, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? इसको कहते हैं ह्यूमरस, इसको कहते हैं रेडियस, इसको कहते हैं अल्ना। आप बताइए इसको कलाई बोलते हैं कि नहीं? बताइए कलाई, ये जो मुड़ा है इस कलाई में हड्डी की संख्या 8 होता है। कितना होती है? 8। इस कलाई में हड्डी की संख्या कितना? 8। इसको कलाई मतलब किताबी भाषा में इसको कलाई नहीं बोलते हैं, किताबी भाषा में इसको कहते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। आप बताइए ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या, ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1 और ये जो कलाई में जो हड्डी होता है उसको कहते हैं कार्पल, इसकी संख्या 8। क्या होती है? 8। अब यहाँ पे बताइएगा ध्यान से, हथेली ऐसे कीजिए। आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट ऊपर है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा नीचे कीजिए। आप देखिए ये जो कलाई था इसको कहते हैं कार्पल। क्या कहते थे? कार्पल। और इस इतना भाग को ये जो हथेली के पास है, ये जो हथेली के पास है, ये जो हथेली इतने ना हथेली है, ये हथेली में इसको कहते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल, मेटाकार्पल बोलते हैं। आप बताइए मेटाकार्पल की संख्या आप ही बताइएगा। 1 2 3 4 5, 5 को हुआ कि नहीं? तो मेटाकार्पल की संख्या क्या हो? 5 को। अब बताइए कार्पल किसको कहते थे? कलाई को। कार्पल किसको कहते थे? कलाई को। इसको कार्पल कहते थे, इसको ह्यूमरस कहते थे, इसको इधर अंगूठा के पास जो ई इतना से यहाँ तक गया है उसको कहते हैं क्या? रेडियस। इसको अल्ना, इसको कार्पल, ये हथेली का ये जो इतने वाला भाग है इसको कहते हैं मेटाकार्पल। कोई दिक्कत? और जो उंगली है देखिए उंगली है, इस उंगली को पूरा समूह को बोलते हैं फ्लेंजिज। आप देखिए आगे आइए, आगे देखिए। आप बताइए उंगली हाथ देखिएगा, ध्यान से देखिए। हाँ यहाँ पे बताइएगा, ई बताइए हड्डी रहता तो एक कोई पूरा मुड़ पाता नहीं, तो ई एगो हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन अंगूठा में सिर्फ 1 हड्डी है, 2 हड्डी है, 1 है 2 है, 1 है 2 है। अब बताइए पूरा हाथ हल्ले कीजिए, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ 3 6 9 12 13 14। तो फ्लेंजिस में हड्डी की संख्या क्या है गो? बताइए 14 को। तो फ्लेंजिस क्या, जो उंगली वाला जो हड्डी है उसको कहते हैं फ्लेंजिस बोलते कि नहीं? तो इसकी संख्या क्या है? 14 को है। आप बताइए ध्यान से, आप खुद बताइएगा इसको क्या कहते हैं? इसको ह्यूमरस। ये अंगूठा के पास है इसको कहते हैं रेडियस। ये पूरा एगो हड्डी जो जुड़ा हुआ है पूरा हथेली, चारों उंगली और ये जो हड्डी जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं अल्ना। आई जो कलाई है इसमें हड्डी की संख्या 8। आई जो हथेली के पास आपको पीछे दिखेगा इसको कहते हैं मेटाकार्पल। ये हथेली को कार्पल, इसको मेटाकार्पल कहते हैं हड्डी की संख्या 5। और फ्लेंजिस जो उंगली है इसकी संख्या, हड्डी की संख्या 14। अब आइए तो इधर, आप बताइए एक हाथ में हड्डी बताए थे 1 2 3 8 11 11 5 16 और 16 14। बताइए 30 होता है कि नहीं? तो आप बताइए एगो हाथ में हड्डी की संख्या क्या गो? 30 को। तो मनुष्य में क्या गो हाथ होता है? एक ये हाथ, 30 30 60। तो 30 30 2 गो 60। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो आप बात समझ में आया? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कलाई में कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज लिख दिए हैं। मेटाकार्पल, कार्पल, कलाई को क्या कहते हैं? बगल में लिख देते हैं कलाई को। कलाई में हड्डी की संख्या 8 गो। ई जो है हथेली में, इसको हथेली के पास कहते हैं, हथेली के पास जिसको कहते हैं मेटाकार्पल। ई जो है ये हथेली है, हथेली के पीछे देखिए ई क्या गो? 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हथेली। लेकिन ई जो उंगली के समूह को क्या फ्लेंजिस बोलते हैं? किताबी में क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। इसको उंगली बोल दीजिए, उंगली जो आपको समझ में। उंगली की संख्या क्या गो? 14 गो। बताइए क्या गो? तो टोटल की संख्या कितना होगा? बताइए जल्दी। 60। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम?